हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास होल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर और अगर होल नंबर्स में हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सिर्फ 0 का आता है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो सारे होल नंबर्स हैं। लेकिन एक ऐसा होल नंबर है 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 ऑल आर इंटीजर्स। नंबर लाइन में देखते हैं 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। हम देख रहे हैं 0 से RHS में जब हम आ रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, और 0 से LHS में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। 0 से पॉजिटिव की तरफ, RHS की तरफ जब हम जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो बढ़ता जाता है। और 0 से जब हम लेफ्ट हैंड की साइड जाते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो ऑर्डर है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे -4 इज लेस देन -1, -1 ग्रेटर था, -2 डिक्रीज हो गया 1 से, -1 से। तो ये जो हमारा ऑर्डर है, जब हम LHS की तरफ आ रहे हैं तो ये जो ऑर्डर है वो हमारा डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q इंटीजर्स होते हैं जिसमें Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारे पास -25/4, 4/5, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर्स के। ये P/Q की फॉर्म में है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और ये जो P एंड Q हमारे पास होते हैं, P एंड Q, ये आपस में को प्राइम नंबर्स होते हैं। दीज आर को प्राइम नंबर्स। इनमें हमारे पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है 1। तो रैशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नेवर बी 0। तो आगे अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इज अ 0 रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एंड वी हैव टू जस्टिफाई अवर आंसर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है, तो देख लेते हैं 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो 0 इज सेड टू बी रैशनल। 0 एक रैशनल नंबर है। 0 इज अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी कि P एंड Q इंटीजर्स होते हैं जहाँ पे Q कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर हमें इस आंसर को जस्टिफाई करना है तो देखिए, अगर हम लिखें 0/1, 0/6, ये सारे ही क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। आउटपुट जिनका 0 आ रहा है, तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें क्या करना है, 3 एंड 4 के बीच हमें 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखिए हमें 6 रैशनल नंबर को फाइंड करना है, तो इसको करेंगे n is equal to 6, we have to find the 6 rational numbers। तो हम करेंगे n plus 1 that is 7। फिर देखिए 3 और 4 को हम क्या कर सकते हैं, 3 को हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 7/7 से। तो ये हमारे पास आता है 21/7 और ये हमारे पास आता है 28/7, जो कि हम देखेंगे अगर हम इन्हें रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद हमारे पास 3 और 4 ही आएगा। अब हम देखेंगे 21 और 28 डिनोमिनेटर इज सेम। 21 और 28 के बीच हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो 3 एंड 4 के बिटवीन हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स। तो 6 + 1 और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 को भी और 4 को भी, और फिर देख लिया जो भी हमारे पास फ्रैक्शन आया 21/7 और 28/7, इनके बिटवीन जो भी हमारे पास नंबर्स थे वो सारे रैशनल नंबर्स थे 3 और 4 के बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, n इज इक्वल टू 6 था, +1 कर दिया था। इसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो 5 + 1 और कोई भी ग्रेटर नंबर जो कि 5 से बड़ा होगा, तो 6। अब हम क्या करेंगे, सेम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, और इधर 4/5 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 6 से। तो हमारे पास जो आता है 18/30 और 24/30। 18/30 और 24/30 इनके बिटवीन जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन जो भी हमारे पास आते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स आ गए हमारे पास 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन। तो हमने क्या किया, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे हमने। 5 + 1 6, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 से 3/5 को भी और 4/5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जितने भी 18 से और 24 के बीच हमारे पास नंबर आ रहे थे हमने वो लिख लिए। दिस इज 30। तो ये हमारे पास 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 ये रैशनल नंबर्स हैं जो 3/5 और 4/5 के बिटवीन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहला है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, और जो हमारे पास होल नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू। बट अगर हमारे पास होता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारा जो स्टेटमेंट होता वो फॉल्स होता, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है।
अब नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जैसे कि हमारे पास इंटीजर होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास इंक्लूडिंग ज़ीरो ऑल आर इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। हमारा जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, उसमें ज़ीरो भी हैं। लेकिन जो हमारा होल नंबर्स हैं उसमें हमारे पास ज़ीरो से और हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा है फॉल्स क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स, वो हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट होता एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो ये जो स्टेटमेंट होता वो करेक्ट होता क्योंकि हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो वो सारे इंटीजर में आते हैं। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। देख लेते हैं कैसे। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देखिए जैसे कि हम बात करें रैशनल नंबर्स की, अगर हम बात करें 2/5 दिस इज अ रैशनल नंबर। और हम देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होल नंबर्स नहीं होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे जो होल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं, वो तो रैशनल नंबर्स हैं। सारे होल नंबर्स जो हैं वो तो रैशनल नंबर हैं, लेकिन एवरी रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं है। जैसे हमारे पास 2/5 है। अगर हम बात करें -4/9, ये एक रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये भी फॉल्स है। हाँ, अगर ये ऐसे होता, अगर एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होता तब ये करेक्ट होता। अभी हमारे पास दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।